आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे स्पेशली दिवाली के लिए, यानी कि आप भी बना सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि इसको हम बनाएंगे पनीर और गेहूं के आटे से। टेक्सचर से नहीं लग रहा ना, लेकिन जी हाँ, हम इसी से बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और जूसी ये मिठाई की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पूरी देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली को। तो हेलो फ्रेंड्स, पालीवाल किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी, क्योंकि इसका मेथड लगभग रहेगा जलेबी की तरह, लेकिन बिना फर्मेंट किए, बिना मतलब कोई भी झंझट के हम बनाएंगे इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से और एकदम हेल्दी तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले हमने 1 कटोरी चीनी ली है एक पैन के अंदर, मतलब कढ़ाई के अंदर, और उसी के मेज़रमेंट से हमने 1 कटोरी पानी लिया है। साथ ही 2 पिंच के करीब ये मैंने लिया है मिठाई वाला कलर, जो कि चाशनी में डाला जाता है, जिससे ऑरेंज कलर आता है मिठाई में, बहुत सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हो पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है, तो 1 कटोरी चीनी में हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, यानी आधा कटोरी पानी हम और डालेंगे, क्योंकि जितना हम मिठाई बनाएंगे उसके लिए मैं परफेक्ट मेज़रमेंट बता रही हूँ। तो थोड़ा कम ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने आधा कटोरी और डाला है, और ये परफेक्ट मेजर रहेगा, ना तो आपकी चाशनी ज़्यादा होगी और ना ही कम। अब ले लेना है आपको एक ग्राइंडिंग जार, क्योंकि हम बना रहे हैं इस मिठाई का एक बैटर, जिसके लिए मैंने लिया 1 कटोरी भर के पनीर। ये होममेड पनीर है। अगर मेज़रमेंट से देखें तो ये करीबन 250 से 300 ग्राम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना बनाना चाहो मिठाई उस पर। तो यहाँ पे सबसे पहले पनीर को मैं कुछ इस तरह से, ये सॉफ्ट पनीर है क्योंकि घर पे बनाया हुआ है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो सारा पनीर हम इस तरह से तोड़ करके ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं उसी कटोरी से पानी डाल रही हूँ, यानी कि जितना पनीर हमने लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी आपको ले लेना है पानी। ढक करके इसका एक पेस्ट बना देंगे। यहाँ पे हम पनीर वाली जलेबी बना रहे हैं। एक तरफ से आप जलेबी कह सकते हो, खाने में एकदम नया टेस्ट ले आती है, बहुत बढ़िया लगती है। अब ग्राइंडर में पनीर को पीसने से पहले थोड़ी सी चाशनी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, हमारी चीनी घुल गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम चाशनी बनाएंगे ना, वो कोई तार नहीं बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, बस चिपचिपी होने तक। तो जब चीनी घुल जाए तो इसके अंदर डाल देनी 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे। इलायची और केसर से बहुत बढ़िया खुशबू और बहुत ही बढ़िया अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये चाशनी हमारी रेडी नहीं हुई है। जब चीनी घुल जाए तो 5-7 मिनट तक और हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अभी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, लेकिन ये मुझे कहीं से भी चिपचिपी नहीं लग रही है, मतलब नॉर्मल है। तो 4-5 मिनट तक हम इसको और उबलने देंगे, तब तक हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हो 4-5 मिनट बाद हमने इसको पकाया है। फिर से चेक कर रही हूँ, तो अब ये मुझे चिपचिपी लग रही है, और टेक्सचर से भी आप देख सकते हो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो बस हमें इसको इतना ही पकाना है। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी, क्योंकि हम मिठाई अब बनाएंगे बाद में, तो इसको ढक करके रख देंगे ताकि ये ठंडी ना हो। चलिए, चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जो हमने पनीर और पानी लिया था उसको हमने पीस करके तैयार कर लिया है, और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से रहेगा। अभी तो ये बिल्कुल फाइन पेस्ट है, लेकिन सिंगल पनीर से कभी भी कोई मिठाई नहीं बनती है, और फ्राई होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें मैदा नहीं लेंगे, हम इसके अंदर लेंगे जितना पनीर लिया था उसी कटोरी से। आप देख सकते हो मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से भी जलेबी बनती है, जी हाँ, परफेक्ट बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इसके अंदर मैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैंने 4 छोटे चम्मच चावल का आटा लिया है, क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल दीजिए 4 छोटे चम्मच, और नहीं तो वो अरारोट या आगे कुछ भी डाल सकते हो। तो चावल का आटा है तो वो भी डाल सकते हो। तो अब हम इसको पीसेंगे। तो जब मैंने पीसना इसको ट्राई किया तो इसमें पानी की क्वांटिटी कम थी ना, तो ये मिक्सी का जार मेरे चल नहीं रहा था। तो मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। तो एक भाग आप देख सकते हो मैंने पीस लिया है, और दूसरा भाग भी हम इसी तरह से पीसेंगे। अगर आपकी मिक्सी का जार पूरा पेस्ट एक बार में पीस लेती है तो एक बार में ही आप पीस लें, नहीं तो आधा आधा करके इसको पीस लें, क्योंकि पानी की मात्रा कम है ना,
तो मैंने आधा कटोरी और पानी डाला था, क्योंकि गेहूं का आटा डाला ना तो वो ड्राई हो गया था। और उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। अब इसका पेस्ट कैसा रखना है आप देख सकते हो, ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट है। अगर पतला कर दोगे ना तो जब आप मिठाई बनाओगे तो वो फैलने लगेगा इधर उधर। तो आपको कैसा पेस्ट रखना है, आप इस तरह से टेक्सचर देख सकते हो, एकदम गाढ़ा पेस्ट है। मतलब मैं इसका ऐसे कह सकती हूँ, हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना गाढ़ा वाला, बस वैसा ही आपको इसका टेक्सचर रखना है। अब जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसको फेंटना है आपको कम से कम 5-7 मिनट तक, जिससे आप इसका टेक्सचर देखोगे एकदम फ्लफी बन जाएगा, एकदम चिकना वाला। जब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ना, इसके अंदर एयर भर जाती है और इसमें ना तो हमें बेकिंग सोडा डालना पड़ता है और ना ही इनो, कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। यानी बैटर तैयार हो गया है। अब एक पैन में मैंने लिया है घी, और घी आपको कितना लेना है, सिर्फ 1 इंच जितना ही घी लेना है। अगर ज़्यादा ले लिया तो ये मिठाई नहीं बनेगी। तो ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ, ये थोड़े से आपको टिप्स फॉलो करने हैं, तभी आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। तो घी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैंने एक लिया है ये पाइपिंग बैग, और इसके अंदर एक नोज़ल डाल दी है फ्लावर शेप वाली। अगर आपके पास ये नहीं है तो केचप की सैसे घर में सभी की होती है, तो उसमें भी डाल के आप बना सकते हो। इसका जो मुंह होता है वो भी अच्छी खासी मात्रा में बड़ा होता है, तो आराम से इससे मिठाई बन जाएगी। नहीं तो कोई भी पॉलीथीन भी ले सकते हो, दूध वाली या फिर नॉर्मल जो छोटी पॉलीथीन होती है उसको भी वी शेप में कट करके इस तरह से आप पाइपिंग बैग तैयार कर सकते हो। तो मैंने पहले कुछ रेसिपी बनाई थी जिसमें मैंने नॉर्मल पॉलीथीन भी यूज़ की है, किसी में मैंने केचप वाली सैसे भी यूज़ की है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पाइपिंग बैग से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं डिज़ाइन दूंगी ना, तो मैंने इसके अंदर नोज़ल भी यूज़ किया है। तो अभी मैं इसके अंदर बैटर डाल रही हूँ। बैटर में हमने, जैसा कि मैंने बताया, ना तो हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे और ना ही इनो, और ना ही हमें फर्मेंट करना है, क्योंकि बैटर परफेक्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अब ये 2 बेंचेज में हमारे इतने बैटर से ये जो है पाइपिंग बैग भर जाएंगे। तो आधा मैंने पेस्ट डाल दिया है और उतना ही पेस्ट हमारे बर्तन में रह गया है। अब एक बार क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से फिल कर लेंगे, और सबसे पहले घी में डालने से पहले हम लेंगे एक चम्मच, और चम्मच को उल्टी साइड पे एक फ्लावर बना के चेक करेंगे कि हमारे एकदम परफेक्ट बैटर है कि नहीं, और ये एकदम जब हम इसको घी में छोड़ेंगे तो छूटेगा कि नहीं। तो एक बार चेक करने से क्या होता है कि हमारा हाथ जो है ना इस पर सेट हो जाता है। तो मैं कुछ इस तरह से, मैंने चम्मच की उल्टी की साइड रखा है, और इसको हम डायरेक्टली जो घी है ना उसमें डाल देंगे। अब घी आपको कैसा रखना है, घी आपको ज़्यादा गरम नहीं रखना है। एक बार अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद धीरे कर दीजिए। मतलब जब आप डालोगे ना तो उस टाइम आपको बिल्कुल धीरे कर देना है, स्लो कर देना है गैस को। अब यहाँ पे मैंने ये रखा है, और जैसे ही मैं इसको चम्मच को इसके अंदर रखती हूँ तो ये छूट रहा है, यानी कि घी भी परफेक्ट है और घी की जो क्वांटिटी है वो भी परफेक्ट है। अब इस मिठाई को तलने के लिए आप हो सके जितना आप इस तरह का बर्तन लीजिए जैसा मैंने लिया है, और घी की क्वांटिटी कम रखिए। इससे क्या होगा, हम अभी फ्लावर रखेंगे ना पनीर और आटे के, तो ये है ना हटेंगे नहीं, मतलब अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएंगे। अब बात आती है इसको स्टार्टिंग में रखने की, क्योंकि भाई रोज़ तो ऐसी मिठाइयाँ बनाते नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब ये आप इस तरह से रोल डालोगे, तो क्योंकि तेल भी इतना हाई हीट नहीं होता है, तो उस टाइम ये हल्के से नीचे से चिपकेंगे। तो उस टाइम आपको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, एक बार इस तरह से डाल दीजिए और चाकू की मदद से इसको छुड़ा लीजिए, ताकि जो है इसकी जो है ये जो हम डालते हैं ना रिबन, ये टूटे नहीं। और कुछ इस तरह से एक बार में जितने आते हैं उतने हम डाल देंगे। तो ये फर्स्ट बेंच के मैंने कम से कम 8 से 9 जो है हमारे फ्लावर जलेबी डाल दी है। अब क्योंकि ये नीचे से हल्के से सिकेंगे तो हम तुरंत ही इसको नहीं हटाएंगे, इसको हम जो हट रहा है ना मतलब इजीली उसी को हम पलटेंगे। तो ये जो फ्लावर जलेबी है ये हट रही है, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया यानी कि पलट लिया है। और बाकी वाली क्योंकि हमने इसकी क्वांटिटी घी की कम है ना, तो थोड़ा थोड़ा घी लेंगे और सभी के ऊपर इस तरह से डालेंगे, जिससे क्या होगा ऊपर का जो लेयर होगी ना वो भी सिक जाएगी। और जब ऊपर की लेयर सिकेगी ना तो ईजिली ये हम पलट पाएंगे इसको। ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख रहे हो ये नहीं हट रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा घी लिया उसके ऊपर डाला, जिससे क्या है नीचे की लेयर अच्छे से सिक जाएगी और ऊपर की लेयर भी बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी, तो हम इसको पलट पाएंगे। तो ये ऐसा मत डरिए कि नहीं बनेगा नहीं, बहुत ही ईजी तरीका है बनाना। मैं तो इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कई सारी गलतियाँ होती है जो स्टार्टिंग के बेंच में हमारे सभी के साथ होती है। ऐसा नहीं कि मैं मिठाई बना रही हूँ तो मेरे साथ नहीं होती, भाई होती है, सभी के साथ होती है। ये बता रही हूँ कि
स्टार्टिंग का जो बेंच है कई बार हमारा हाथ भी नहीं बैठता है शेप देने में, तो फर्स्ट बेंच नॉर्मल निकलता है। उसके बाद में हम 2 से 3 बेंच में हमारा जो कोई भी मिठाई या कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो वो परफेक्ट हमारा हाथ बैठ जाता है। उसके बाद में वो परफेक्ट टेक्सचर में बनती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ से मैंने बहुत ही बढ़िया से गोल्डन कर लिए हैं हमारी मिठाई को, और इसको हम डालेंगे डायरेक्टली चाशनी के अंदर, जो कि हमने पहले से ही बना के रखी है। क्योंकि ये गर्म है ना, तो इसके अंदर अच्छे से ये जो है चाशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। कलर और टेक्सचर से देखिए बहुत सुंदर लग रही है अभी से। तो अभी हम क्या करेंगे, बाकी बेंच तैयार करेंगे, तब तक इसको हम एक बार इसी के अंदर छोड़ देंगे। अब आप सेकंड बेंच देखिए, इसमें हमारी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो घी अच्छे से गर्म हो रखा है, दूसरा हमारा हाथ भी अच्छे से बैठ गया है कि हमें कितनी साइज़ की और कितनी कितनी जो है हमें फ्लावर जलेबी बनानी है। क्योंकि फर्स्ट बेंच पे हमने 7-8 ही डाली थी, क्योंकि हमें नहीं पता था किस तरह से बनेगी। उसके बाद जब हमें पता चलता है तो हम 1 से 2, 10, 12 ज़्यादा भी बना लेते हैं, जितनी हमें स्पेस मिलता है वहाँ पे। क्योंकि हमें पता होता है ना कि चिपकेगी नहीं और नहीं इधर उधर होगी, और हमें जैसे ही सिकेगी ना तो हमें ये और भी स्पेस दे देगी, यानी कि एक बार में हम कम से कम 10-12 ये फ्लावर जलेबी बना पाएंगे। तो आप सोच रहे हो कि इसको फ्लावर जलेबी मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भाई मुझे फ्लावर जलेबी वाला नाम अच्छा लगा, तो मैंने इसको फ्लावर जलेबी बोला। आप इस मिठाई को क्या नाम दोगे? कैप्शन में ज़रूर बताइएगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में। अब जो फर्स्ट बेंच वाली हमारी जलेबी थी, फ्लावर जलेबी, वो तैयार हो चुकी है, और जिसने चाशनी भी अच्छे से पी ली है, तो मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और जो सेकंड बेंच वाली हमने फ्लावर जलेबी तैयार की थी, वो भी हमारे एकदम बढ़िया से सिक गई है। तो एक बार आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही जूसी लग रही है ना, और एकदम सॉफ्ट भी, ऐसा नहीं खस्ता हो या क्रिस्पी हो, ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं है, और एकदम सॉफ्ट और जूसी है। तो ये सेकंड बेंच वाली हमारी फ्लावर जलेबी बहुत ही बढ़िया से गोल्डन हो चुकी है। तो इनको भी निकाल देंगे, और इनको पकने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। एक बार अच्छे से घी गर्म हो जाए उसके बाद डाल दीजिए। जब आप डाल रहे हो ना, तब आप गैस की फ्लेम को एक बार लो कर लीजिए, क्योंकि जो घी है अच्छे से गर्म हो रखा होता है। उसके बाद में जब नीचे से सिक जाए ना, तब मीडियम फ्लेम पे इसको टर्न करके दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लीजिए। बस इतना ही प्रोसेस है। और आप अब लास्ट वाले बेंचेज में आप देख सकते हो, मैं बहुत ही इसको फास्ट से डाल रही हूँ, और बहुत ही फास्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कि इसे इस तरह से हमें डालनी है, इस तरह से हमें निकालना है, इतना टाइमिंग रहेगा। तो सारी चीज़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार में तो नहीं समझ में आती, दूसरी और तीसरी बार में हम उसको परफेक्टली कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो 4 बेंचेज में मैंने दोनों ही बार वाले, यानी कि एक बार हमने भरा था पाइपिंग बैग, सेकंड टाइम भी मैंने भर दिया, और ये लगभग हमारे सारे जो है बैटर के जो हमारे फ्लावर जलेबी रेडी हो चुकी है। और ये आप जो चाशनी है वो भी आप देख सकते हो परफेक्ट है, ना ज़्यादा कम और ना ही थोड़ी। तो यहाँ पे लास्ट वाली बेंच में मैंने क्या किया, मिक्स करके इसको ढक करके रख दिया, ताकि सारी जलेबी जो है फ्लावर जलेबी में जो पूरा रस मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसको प्लेटिंग कर ली, यानी कि सारी फ्लावर जलेबी मैंने प्लेट पे निकाल दी है। थोड़ी सी काजू और जो क्या बोलते हैं पिस्ता के पाउडर से मैंने गार्निश कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर चाशनी थी अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि बिल्कुल फीकी नहीं रहे, जूसी रहे। और अगर आपको गर्मा गर्म खानी है तो ऐसे ही खा लीजिए, बहुत मज़ेदार लगती है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ेदार लगी। ऐसा नहीं है कि टेक्सचर जैसा टेक्सचर है वैसा ही टेस्ट है, बहुत मज़ेदार और एकदम सी नई रेसिपी है। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे बनानी है ये बढ़िया वाली जलेबी। तो भाई मैंने इसको फ्लावर जलेबी का नाम दिया है, आप क्या नाम दोगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बता देते हैं, इसका टेक्सचर नज़दीक से बिल्कुल जूसी है एकदम, ये देखिए है ना, और क्रिस्पी भी है। अगर आपको क्रिस्पी खानी है तो ताज़ी खाइएगा, और अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो 2-3 दिन 4 दिन भी आप इसको खा सकते हो, 1% भी ये ख़राब नहीं होगी। कम से कम 3 से 4 दिन तक ये मिठाई बिल्कुल अच्छे से चल जाती है। तो इस दिवाली ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम नई है, सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी। तो मैं ये तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम जूसी है, एकदम सॉफ्ट भी है, और इसके अंदर चाशनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रखी है। तो ये देखिए, हालांकि शेप कुछ लास्ट में 6 और 9 के हो गए थे, लेकिन जलेबी फ्लावर जलेबी बहुत बढ़िया बनी। तो चलिए आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।